सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। केंद्र सरकार के पास अब 72 घंटों से भी कम का समय रह गया है कि वह देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से पुनः आच्छादित करे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया था केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए कि इनको भी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए, चाहे उनकी नियुक्ति कभी की भी हो, चाहे वो इस समय एनपीएस से आच्छादित हो, तो उनको पुरानी पेंशन योजना इनकी पुनः बहाल कर दी जाए। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन 72 घंटों के अंदर, जो 72 घंटों से भी कम का समय रह गया है, उसके अंदर केंद्र सरकार आखिर क्या निर्णय लेती है। क्या केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट की जो फैसला है उसका सम्मान करती है या इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसमें एक निश्चित डेडलाइन केंद्र सरकार को दे दी गई थी कि होली के तुरंत बाद आप इसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट को अवश्य प्रेषित करें कि आपने ओपीएस के मुद्दे पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के फेवर में आया था उसमें आखिर क्या प्रगति आपने की है। तो अभी तक ना तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ गई है और ना ही उनके द्वारा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने संबंधी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल जितने भी देश भर में लगभग 10 लाख से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान और उनके अधिकारीगण जो कि एनपीएस से आच्छादित हैं, वो इस फैसले पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि केंद्र सरकार कब पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करे और उसका एक नोटिफिकेशन जारी करे। अभी हाल ही में जो संसद का सत्र चला उसमें विपक्षी दलों के सांसदों के द्वारा इसी मुद्दे को उछाला गया और पूछा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अधीन केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पेंशन को पुनः बहाल कर भी रही है या नहीं कर रही है। और यह क्वेश्चन पूछा गया वित्त मंत्रालय से। तो वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो जो भी फैसला लेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय लेगा कि उसको आखिर पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करना है या फिर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की केंद्र सरकार तैयारी करेगी। तो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल अभी गलफत की स्थिति बनी हुई है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि कुछ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा बार बार आवेदन भी किए जा रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना से अब हमें एनपीएस को समाप्त करके हमारी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाए। तो उनके आवेदन के जवाब में यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस बारे में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो एनपीएस वाले हैं उनको ओपीएस में पुनः लाना है या नहीं लाना है। और इस फैसले पर केवल केंद्रीय अर्धसैनिक बल और उनके परिवार ही निर्भर नहीं है। इस फैसले से देश भर के समस्त एनपीएस से आच्छादित शिक्षक, कर्मचारी और अन्य जितने भी सशस्त्र बल हैं, उनके सिपाही हो गए, अधिकारी हो गए, यह फैसला उन सभी को प्रभावित करेगा। केंद्र सरकार का क्या निर्णय होता है ये आगे देखने वाली बात होगी। तो साथियों, आपकी राय में क्या केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करके समस्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पेंशन को पुनः बहाल कर देना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिख के अवश्य भेजें। और यदि आप शिक्षक या कर्मचारी हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह समस्त राजकीय शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।